तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांदा की, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां शादी के महज कुछ ही दिनों बाद एक नव विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रेम, शादी और आत्महत्या। पेट से लटके मिले 2 शव। बीती 7 मई को एक युवती की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी में सब कुछ अच्छा रहा। दुल्हन को परिजनों ने विदा किया। कुछ दिन युवती ससुराल में रही और पगफेरे की रस्म के चलते अपने घर लौटी। दोनों परिवार में खुशी का माहौल था। मायके वाले युवती के घर आने पर खुश थे, तो दूसरी ओर ससुराल वाले जल्द युवती की वापसी की राह ताक रहे थे। लेकिन युवती का मकसद कुछ और ही था। रात होती है, अचानक युवती घर से गायब हो जाती है। परिवार के सदस्य हर जगह युवती को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। हार थक कर परिजन थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाते हैं और सुबह होते ही परिजनों को सूचना मिलती है कि युवती का शव पेड़ से लटका मिला। उसके साथ एक युवक का भी शव लटका मिला। पुलिस ने दोनों के शव को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। अब इस सूचना से ससुराल और मायके वालों के घर में मातम पसर गया। कुछ दिन पहले हुई शादी की सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि मनपसंद की शादी ना होने से दोनों ने ये कदम उठाया है। बांदा थाना मरका के ग्राम आगांव से सुबह सूचना मिली कि एक गांव के बाहर एक युवक और युवती एक पेड़ से लटके हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना मरका पुलिस मौके पर पहुंची। यूनिट को बुलाया गया, शव को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से वार्ता की गई और जो जानकारी की गई उससे ये पता चला है कि युवती की शादी 7 मई को हुई थी। ससुराल से लौट कर के गाँव आई हुई थी। कल रात में 10 बजे सज करके कहीं निकल गई। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सुबह जानकारी मिली कि गाँव के ही एक अन्य युवक के साथ वो एक ही पेड़ से दोनों लटके हुए पाए गए हैं। सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इस प्रकरण में पूरे और भी जानकारी की जा रही। तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के ने साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10 के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, क्या है पूरा मामला आपको बता रहे थे। जानकारी दे दे कि नव विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले नव विवाहिता की शादी हुई थी और ये खुशियां जो है परिवार में बढ़ती जा रही थी। ससुराल पक्ष काफी खुश था, मायका पक्ष जो है काफी खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिन में ये खुशियां जो है मातम में तब्दील हो जाएंगी। बांदा से ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब सुबह ग्रामीणों ने देखा तो पेड़ पर लटका हुआ 2 शव बरामद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है। मरका थाना क्षेत्र के आधाव गांव में सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिवारजनों से पूछताछ भी की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि 2 दिन बाद ही नव विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर फांसी लगा ली है। हालांकि परिवार वालों से पूछा भी जा रहा है कि वजह क्या थी और ये भी इस भी एंगल से पूछताछ जो है पुलिस कर रही है कि क्या नव विवाहिता की शादी जो है जबरन कराई गई थी, क्योंकि शादी के मात्र 2 दिन बाद ही इस तरह बड़ा कदम उठाना जो है कई चीजें जो है सवालों के घेरे में आती हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि पूछताछ पुलिस लगातार परिवार जनों से कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए अनवर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनवर, क्या है पूरा मामला, क्योंकि ये काफी चौंका देने वाला मामला संज्ञान में आया है कि 2 दिन पहले शादी हुई, उसके 2 दिन बाद ही प्रेमिका संग नवविवाहिता ने फांसी लगा लिया। देखिए, पूरा मामला प्रेम प्रसंग को लेकर है और प्रेम प्रसंग के चलते दोनों लोगों ने एक ही साड़ी में दोनों ने फांसी लगाई है। एक कोने पे प्रेमिका और एक पे दूसरे कोने पर प्रेमी ने। हालांकि मामला है प्रेम का था और कई वर्षों से ये दोनों प्रेम कर रहे थे, लेकिन जातिवादिक जो बंधन थे उस बंधन को लेकर दोनों परिवार के रिश्ते नहीं हो सकते थे। लड़की यादव परिवार की बताई जा रही थी, वहीं लड़का जो था वो पासी परिवार का बताया जा रहा था। इसके चलते सामाजिक कुरीतियां और तमाम बात
तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शादी का जोड़ा नहीं बन रहा था, शादी की स्थितियां नहीं हो रही थी, परिवार वाले कहीं ना कहीं शादी नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति को लेकर समाज के बंधन को लेकर उस लड़की की शादी की गई। शादी बड़े धूमधाम के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी पति पत्नी में प्रेम का सही से नहीं रह रही थी, वहां पर उदास थी, और क्योंकि वो प्रेम करती थी किसी और के साथ, शादी करना चाहती थी और पूरे उसमें थी। और ये चौथी में पहली बार अपने गांव आई थी, और आने के दूसरे दिन बाद इसने पूरे घर में रही, और घर में रहने के बाद पूरी दुल्हन की तरह जिस दिन घटना होनी थी उस दिन बहुत देर तक इसने पूरी तरह से सजी, और खूब सारी जैसे मेकअप किया जाता है, लिपस्टिक, और वो पूरे बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि इसमें परिवारजनों का क्या कुछ कहना है। परिवार वालों ने साफ तौर पे बताया है कि हमें पता था और इसकी बात हमको मालूम थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की इन लोगों की शादी हम लोग नहीं कर सकते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं बन रही थी, बहुत प्रयास भी करते, तब भी सामाजिक जो कुरीतियां होती हैं, समाज इसको शादी के बाद जीने नहीं देता, क्योंकि बहुत ऊंच और नीच का मामला बताया जा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल जातिवाद पर जो कुरीतियां जो चल रही हैं उसके चलते उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों ने मजबूरी में हमने शादी की, लेकिन वहीं इस घटना से पूरे गांव में दहशत और गम का माहौल है। अनवर, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? ये वाकई में आत्महत्या है या फिर किसी और भी एंगल से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, जब घटना हुई थी और घटना के बाद तमाम तरह की कयादें लगाई जा रही थी, तमाम लोग अपनी तरह तरह की बातें कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये प्रेम के चलते ही इन दोनों को मार दिया गया, इन दोनों को फांसी पे लटका दिया गया। हालांकि मौके पर फोरेंसिक टीम गई थी, फिंगरप्रिंट टीम गई थी, वहां पर जांच किया। जांच करने के बाद तमाम तरह के एंगल तमाम सामने आए हैं। कुछ जांचें अभी चल रही हैं, जिसमें जो आधिकारिक तौर पर हम जो बात करेंगे तो वो अभी कुछ सामने खुलकर नहीं आया है। हालांकि कहीं ना कहीं आत्महत्या की बात सामने अनवर, जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, ये भी बताइएगा अनवर कि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर मौके से क्या कोई सुसाइड नोट या फिर किसी तरह का व्हाट्सएप चैट वगैरह मिला? देखिए, प्रशासन ने इन सब बातों को जब हम लोगों ने पूछने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपाने की बात करी है, या कुछ चीजें ऐसी रखी जा गई हैं कि जिससे अभी मामले को पूरी तरह से खोला नहीं जा सकता है। हालांकि जिन लोगों पर शक है उन पे अभी जांच चल रही है और बहुत सारी चीजें खुल के सामने नहीं लाई जा रही हैं। अनवर, मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि इस युवक और युवती की उम्र फिलहाल क्या कुछ बताई जा रही है, और अब ससुराल पक्ष के लोगों का क्या कुछ तर्क है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, ससुराल वालों को जो लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था और पति को भी नहीं पता था। हालांकि पति बहुत अच्छा है और पति वहां पर पहुंचा था, अंतिम संस्कार में भी पहुंचा। वहां पर सूचना मिलते ही ससुराल वाले भी पहुंच गए, क्योंकि परिवार के सिर्फ महिला पक्ष के, जो प्रेम का पक्ष के ही लोगों को सारी बातें पता हुई थी। और जहां उसकी शादी हुई थी बिसंडा में, उन लोगों को इसका बिल्कुल भी वो नहीं था, लेकिन बहुत प्रयास किया था। पति ने बताया जिस तरह से कि अनमन थी, परेशान थी और कुछ नजर नहीं आ रही थी। मैंने बहुत बार प्रयास किया, पूछा भी तो ज्यादा बात नहीं की, भोजन नहीं कर रही थी, खाना कुछ सही से नहीं खा रही थी, इस तरह की बातें सामने आई हैं। उसने भी बहुत कुछ ज्यादा साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा। अनवर, जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तो की ही जा रही है, ये भी बताइएगा कि युवती के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। 2 दिन शादी होने के बाद युवती और युवक ने इस तरह का कदम उठाया है। क्या परिवार वालों को पहले से इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी थी? निश्चित तौर पर पूरे परिवार को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता था, और प्रेम प्रसंग के चलते कई बार बातें भी हुई और लोगों ने बताया, और इन्हीं प्रेम प्रसंग के चलते इस लड़की की शादी जल्दी तय की गई। हालांकि लड़की की उम्र लगभग 19 वर्ष थी और लड़के की उम्र 21 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। लेकिन ये जो था पूरा मामला परिवार के लोगों को पता था, लेकिन अब परिवार का लोग अफसोस कर रहे हैं। गांव वाले कह रहे थे इन लोगों को कहीं भेज देते, कहीं जाने देते, या लड़की से कह देते कि कुछ चली जाए, इस गांव से छोड़ के लेके चली जाए अपने प्रेमी के साथ में, क्योंकि अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल अनवर, अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। और चूंकि अनवर, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कितने लंबे समय से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जो युवक है, जो मृत युवक है, उनके परिवारजनों का क्या कुछ कहना है, उनके पिता का क्या कुछ कहना है इस पर? दोनों ही परिवार में, हालांकि अब तो 3 परिवार कहा जा सकता है, क्योंकि जिस परिवार में शादी हुई थी उस लड़की की, वो परिवार भी कहीं ना कहीं गमगीन नजर आ रहा है। हालांकि लड़की के परिवार थोड़ा कुछ कम, लेकिन लड़का जो खत्म हुआ है, जो प्रेमी था, उसके परिवार में तो मातम फैला हुआ है। पूरे परिवार के लोगों ने बिल्कुल मातम फैला है। वहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। हालांकि पूरा परिवार शांत है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।